अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का व्लॉग मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग दुबई आने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, बट किसी ना किसी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ख़ास तौर पे इस टाइम यूएई ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए और बंगालियों के लिए। उसकी एक ख़ास वजह ये है कि यहाँ पे यानी कि तकरीबगार बहुत है। जो भी पाकिस्तानी आते हैं या इंडियंस आते हैं तो वो सेटअप कंपनीज बना के लोन शोन लेके यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को और 2 नंबर काम वगैरह भी करते रहते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यूएई ने थोड़े से चेक्स लगा दिए हैं। चेक्स ये हैं कि वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। वो पाकिस्तानी भी हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए यूएई ने चेक्स लगाए हैं कि भाई उन लोगों को वीज़ा दो जो लोग एलिजिबल हैं, पढ़े लिखे हैं या कोई स्किल्स रखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ फिर मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं किसी भी सिटी से, तो आप अपने कोई भी आपका रिलेटिव फ्रेंड जो यूएई में रहता हो आप उसको बोलें, वो आपका वीज़ा यहाँ से लगवा के देगा, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर टू ये है कि आपके पास रिटर्न टिकट कंफर्मेशन के साथ सेम एयरलाइन की होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ से आप उड़े और जी डमी टिकट साथ लगवा ली और यहाँ पे पहुँच गए और फिर उसी जो है ना यहाँ पे आके आप गुम हो गए या इधर उधर हो गए या फिर वापसी पे आपने जाना ही नहीं है। तो इस वजह से भी जो है ना इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। नंबर 2, आपके पास मेरे भाई जब भी आप यूएई के लिए सोचें तो कम से कम 3,3500 दिरहम जेब में होना चाहिए, या फिर अगर दिरहम नहीं है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास पाकिस्तानी करेंसी होनी चाहिए, ठीक है, जो 3,000 के इक्वल या 3,3500 दिरहम के इक्वलेंस बने, तो वो कोई आलमोस्ट 2.25 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। अब और नंबर 3 पे आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे अकोमोडेशन का आपके पास कोई लेटर होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, या जी आप किसके पास जाके ठहरेंगे वो आपको अपनी आईडी सेंड करेगा। वो आपका कोई कज़न है, दोस्त है या कुछ भी है, लेकिन ख़ास तौर पे जो ब्लड रिलेशन है उसको तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो ब्लड रिलेशन नहीं है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मेहरबानी करके आप अपनी यहाँ पे जो भी एजेंट आपका वीज़ा लगवा रहा है या जो दोस्त है तो वो यहाँ से फर्जी भी बनवा सकता है, ठीक है। वो बनवा के आपको यहाँ पे होटल बुकिंग वगैरह कुछ भी तो वो आपको भेज सकते हैं वहाँ पे। तो ये है सबसे ईजी वे यूएई का जो है ना वीज़ा लेने का तरीका। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो आप एजुकेटेड हैं या मैट्रिक पास हैं या एफए पास हैं या बीए पास हैं या आपने कोई बिज़नेस डिग्री की हुई है या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इस टाइप की कोई भी आपके पास डिग्री है, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि वहाँ से आते वक्त अपनी डिग्री अटेस्टेड करवा के लाएँ, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका जब वीज़ा लगेगा तब आपको इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। वो आपको हर्डल्स क्रिएट करेंगे क्योंकि विदाउट अटेस्टेशन डिग्री के आपको यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू है कि पाकिस्तान जब भी आते हैं तो वो पूछते हैं डिग्री अटेस्टेड है, वो कहते हैं नहीं। अच्छा, एक तो पहले ही बदनाम है ज़माना बने हुए हैं पाकिस्तानी यहाँ पे आके, ठीक है, कि ऑलमोस्ट 80% पीपल्स यहाँ पे फ्रॉड में मुलविस या कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी गलत कार्यों की वजह से उन्होंने चेक्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं पाकिस्तानियों के ऊपर और बंगालियों के ऊपर। इवन दो युगांडा है या कोई भी कंट्री है तो ऑलमोस्ट चेक्स ज़्यादा हैं, सिवाय यूरोपियंस के और यूएसए रशियंस वगैरह, वो उनको कोई इशू नहीं है यहाँ पे आने का। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे आएँ, सुकून से आएँ, ठीक है, और अपना माइंडसेट बना के आएँ और अपने पास कम से कम यहाँ पे जब आपने आना है ना तो 5,000 दिरहम तो होना चाहिए जेब में यार, क्योंकि अगर आप 3 महीने का या 2 महीने का वीज़ा ले रहे हैं या 1 महीने का तो फ़ायदा नहीं है। 2-3 महीने का अगर आपने वीज़ा लेना है तो आपको यहाँ पे 5,000 दिरहम चाहिए। आपका जो है ना अकोमोडेशन का एक्सपेंस है, आपका होटल एक्सपेंस है, या अगर आप ख़ुद भी बना रहे हैं तो वो भी एक्सपेंस है, और ट्रैवल एक्सपेंस है, और जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे या कोई अकाउंट टॉप अप करना है, जैसे इंडीड है, जैसे आपका वो हो गया rozi.com हो गया या फिर नौकरी गल्फ हो गया। तो इस तरह के जो पोर्टफोलियो हैं वो अगर आपके प्रीमियम होंगे तो उसमें आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए 5,000 इट्स इनफ, ठीक है। यहाँ पे आए, एक मेट्रो का कार्ड बनवाएं, 250 दिरहम में वो बन जाता है मंथली, आप उसको यूज़ करें टिका के, ठीक है। जहाँ भी जाना हो तो वो आप यूज़ करें और 250 में आप पूरा महीना चिल करें। और अकामोडेशन आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एक नॉर्मल कॉस्ट है, जो यानी कि बेचारे जॉब न्यू सर्च कर रहे हैं, तो 500 पर मंथ 400 पर मंथ 600 पर मंथ तक मिल जाती है।
अगर आपको यहाँ पे आगे कोई मुश्किल हो तो आप यानी कि मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे जगह भी आपको अरेंज करवा के दे दूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए जस्ट सपोर्ट होगी, इसमें हम कोई चीज़ चार्ज नहीं करेंगे। और नंबर 2, और अगर आपको जॉब के लिए CV के लिए मैंने अपनी न्यू वेबसाइट अभी मेरी लॉन्च हो रही है विद इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो वहाँ पे आपको तकरीबन 30 के करीब टेम्पलेट्स मिलेंगे जो कि ATS फॉर्मेट के ऊपर होंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, यहाँ पे जो भी अच्छी कंपनी है, ठीक है, उन्होंने चेक्स लगाए हुए हैं कि ATS फॉर्मेट के ऊपर उनको जो स्किल्स रिक्वायर होती हैं, ठीक है, वो उधर से ही फ़िल्टर लगा लेते हैं CVs पे। अब जो बेचारे पाकिस्तानी आते हैं वो 1 पेज की CV लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और पता होता कुछ नहीं है, वो अप्लाइयाँ कर रहे होते हैं बैठ के, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 3 महीने हो गए जी अप्लाई कर रहा था, दुबई में कोई जॉब्स नहीं है, ये कह के वापस चले जाते हैं। तो ये नहीं करना मेरे भाई, आपने सिंपल सी बात है कि जो भी आप इधर सोच रहे हैं आने का, तो आपके पास अच्छी CV होनी चाहिए। आप मेरी वेबसाइट से भी जाके बना सकते हैं या किसी भी वेबसाइट से जाके बना सकते हैं एक अच्छी CV, तो उससे आपको यहाँ पे जॉब ढूंढने में आसानी होगी। और एक और अहम चीज़ जो जॉब वालों के लिए मैं बता दूँ कि लोग क्या करते हैं, जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, पूरी रात यहाँ पे घूमते फिरते हैं, क्लबों में इधर उधर अयाशियाँ कर रहे होते हैं और सुबह 3-4 बजे वो सो जाते हैं। अब जब अप्लाई करने का टाइम आता है उस टाइम वो सोए हुए होते हैं। अब HR वाले यार, सुबह जब वो कोई भी HR इधर आएगा ऑफिस में, तो वो आपकी CV 8 से 11-12 बजे तक मैक्सिमम रिव्यू करेगा, उसके बाद नहीं करेगा वो रिव्यू, ठीक है। तो मेहरबानी करके आप रात को जल्दी सोएं और सुबह 6-7 बजे उठ जाएँ या 5 बजे उठें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जो है ना अपना जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अप्लाई करने पे बैठ जाएं। पर डे कम अज़ कम आप यहाँ पे 100 जॉब्स पे अप्लाई करें मिनिमम, ठीक है। फिर जाके विद इन 10 to 15 डेज़ आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको मिनिमम सैलरी यहाँ पे 2500-3000 मिल जाएगी कहीं ना कहीं पर, ठीक है। किसी भी अच्छी कंपनी में आपको 4000 भी मिल सकती है, 5000, वो डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहिए। और जो भी मेरे चैनल पे मुझे देख रहा है या सुन रहा है, तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।